हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। आरओ अकैडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर थोड़ा साਰਿਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਅਗਨੀਵੀਰ मैथ की क्लास लैके आए हैं तो चैप्टर करूँगे सिंपल इंटरस्ट जिन्हों कहते हैं जी साधारण ब्याज। ठीक है जी, जिन्हों कहते हैं साधारण ब्याज। सब तो पहला चैप्टर का ट्रेलर देखोगे, सब तो पहला चैप्टर का ट्रेलर देखोगे। जिन्ने भी चैप्टर कराऊंगा सब तो मैथ के जिन्ने भी चैप्टर लैके आऊँगा अग्निवीर के, सब तो पहला ट्रेलर क्लीयर होना सब का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा ट्रेलर क्लीयर होया तो चैप्टर ऑलमोस्ट क्लीयर होगा। अगर सिंपल इंटरस्ट चैप्टर का आप ट्रेलर देखिए, एक्चुअल च सिंपल इंटरस्ट या साधारण ब्याज चैप्टर के अंदर की चीज़ां होंदियां, किहड़ी चीज़ां नोटिस रखनियां होंदियां, तो ट्रेलर के अंदर बहुत सारी चीज़ां क्लीयर हो जाएंगे। सब तो पहला बचपन तो सीखते आए हैं कि जिहड़ा मेरा साधारण ब्याज हुंदा है, जिहड़ा मेरा साधारण ब्याज हुंदा है, याद रखिए जिहड़ा मेरा साधारण ब्याज हुंदा वो हमेशा बराबर हुंदा मूलधन, हमेशा बराबर हुंदा मूलधन गुणा दर गुणा समा ते थले 100। जेड़ा मेरा साधारण ब्याज हुंदा वो बराबर हुंदा मूलधन गुणा दर गुणा समा बटे 100। बचपन तो सीखते हैं। उस तो बाद हुण किहड़ी चीज़ नोट करनी है। हुण जेड़ा आ मेरे कोल मूलधन गिवन है, आ जेड़ा मेरे कोल मूलधन गिवन है, इस मूलधन दे होर भी बहुत सारे नाम होंगे हैं। इस मूलधन नूं मैं राशि भी कह दिंदा हां, इस मूलधन नूं मैं धन राशि भी कह सकदा, इस मूलधन नूं मैं रुपए भी कह सकदा। इस मूलधन के बहुत सारे नाम है। क्वेश्चन के अंदर तुहानूं कोई भी नाम देखने को मिल सकता। मूलधन नूं किधरे तुहानूं राशि लिखी होगी, किधरे धनराशि, किधरे रुपए, एक ही बंदे दे सारे नाम ने। मूलधन के किहड़े-किहड़े नाम ने? राशि, धनराशि, रुपए। उम्मीद करूंगा समझ आया होगा मूलधन। उस तो बाद दर, उस तो बाद समा। पहली गल चैप्टर की सब तो खास गल किहड़ी आ? चैप्टर की सब तो खास गल यह आ कि चैप्टर के अंदर चार बंदे गिवन ने, 1 2 3 ते 4। आ चार बंदे गिवन आ चैप्टर के अंदर, चार बंदे गिवन आ। चारा चो कोई 3 चीज़ां ऑलरेडी गिवन होंगी ही होंगी आपां नूं। ठीक है जी, चैप्टर के अंदर कोई चार के अंदर कोई 3 चीज़ां दे के रखूगा। जिहड़ी चीज़ नहीं दी होगी उत्थे एक्स मान लूंगे। ठीक है जी, जिहड़ी चीज़ नहीं दी होगी उत्थे आपां एक्स मान लूंगे। मूलधन के किहड़े-किहड़े नाम? राशि, धनराशि या रुपए। उस तो बाद दर ते समा। सब तो इंपोर्टेंट चीज साधारण ब्याज किहदे बराबर? मूलधन गुणा दर गुणा समा थले 100। 100 अपनी जगह फिक्स रहूगा, 100 हिलना नहीं हैगा। ठीक है, सब तो इंपोर्टेंट चीज इस चैप्टर के अंदर जिहड़ा मेरा समा होगा, इस चैप्टर के अंदर जिहड़ा मेरा समा होगा, याद रखियो हमेशा साल के अंदर होगा। इस चैप्टर के अंदर जिहड़ा मेरा समा होगा वो हमेशा साल के अंदर होगा। इस चैप्टर के अंदर जिहड़ा मेरा समा होगा वो हमेशा आपां ने किस चीज़ के अंदर रखना आ? साल के अंदर रखना आ। ना ही टाइम इस चीज आपां ने इस चैप्टर के अंदर महीने के अंदर टाइम रखना, ते ना ही टाइम रखना आ दिन के अंदर। ना ही टाइम रखना महीने के अंदर, ना ही टाइम रखना दिन के अंदर। क्वेश्चन वाले ने जानबूझ के आपां नूं जिहड़ा टाइम गिवन करना आ वो महीने के अंदर भी गिवन कर सकदा आ, दिन के अंदर भी गिवन कर सकता है। तो देखते ही सब तो पहली गल माइंड के अंदर आनी चाहिए आ कि जिहड़ा मेरा समा रहेगा वो हमेशा किस चीज़ के अंदर रखना है? साल के अंदर रखना, महीने के अंदर नहीं रखना, दिन के अंदर रखना। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेंदे आ, तुहानूं थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन आऊगा, कहोगे जी 6 महीने, किन्ने महीने जी? 6 महीने। थोड़े माइंड के अंदर देखते ही आना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर महीने गिवन हो गया, कि क्वेश्चन के अंदर महीने गिवन हो गया तो टाइम हमेशा किस चीज़ के अंदर होना चाहिए? साल के अंदर गिवन होना चाहिए। ये हो गए 6 महीने। 6 महीने बिल्कुल ना हो, टाइम किस चीज़ के अंदर होएगा? साल। हुण इस 6 महीने नूं मैं साल के अंदर बदलने वास्ते थले कितना पाऊंगा? 12 पाऊंगा। ठीक है जी, इस महीने नूं मैं साल के अंदर बदलने वास्ते थले कितना पाऊंगा जी? 12 पाऊंगा। इस महीने नूं मैं साल च कन्वर्ट करने वास्ते थले कितना पाऊंगा? 12। 12 पाने का एक्चुअली रीजन क्या हुंदा? एक साल के अंदर किन्ने महीने होंगे? 12 महीने होंगे। एक साल के अंदर किन्ने महीने होंगे? 12 महीने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस महीने नूं साल च कन्वर्ट करने वास्ते थले कितना पा लिया? 12 पा लिया। फॉर एग्जाम्पल अपने को आ गए जी 4 महीने, तो इस महीने में साल च कन्वर्ट करने वास्ते थले कितना पा लिया? 12 पा लिया। 4 महीने थले कितना आ गया? 12। उस तो बाद अपने को आ गए 3 महीने, इस 3 महीने साल च कन्वर्ट करने वास्ते थले कितना जी? 12। अपने को आ गए जी 8 महीने, मैं थले कितना पा लूंगा जी? मैं 12 पा लूंगा। इधर तक गल क्लीयर हुई या नहीं हुई?
टाइम हमेशा साल के अंदर रखना आ, महीने के अंदर नहीं रखना। अगर महीने के अंदर दे दिया तो मेरा फर्ज बनता उसको साल के अंदर कन्वर्ट करना। तो थले कितना पाना आपाने 12 टाइम आपाने पाने हैं, तो 6/12 मेरा आंसर आ जाएगा। उस तो बाद अगली चीज क्या होगी, टाइम कदे भी दिन दे अंदर ना होवे, टाइम कदे भी दिन दे अंदर ना होवे। फॉर एग्जांपल मैनू गिवन हो गया 70 दिन, मैनू टाइम गिवन कर दिया क्वेश्चन वाले ने 70 दिन टाइम गिवन कर दिया। देखते ही माइंड के अंदर आना चाहिए है, देखते ही माइंड के अंदर एक गल होनी चाहिए कि टाइम 70 दिन ना होवे, टाइम हमेशा किस चीज के अंदर होवे, साल के अंदर होवे। 70 थले कितना होगा जी 365। हुण 365 क्यों पाया, 12 क्यों नहीं पाया हैगा, क्योंकि एक साल के अंदर कितने दिन होंगे हैं, 365 दिन होंगे हैं। एक साल के अंदर कितने दिन होंगे हैं, 365 दिन होंगे हैं। एक साल के अंदर कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे हैं। तो मैं इस दिन नूं साल के अंदर कन्वर्ट करने वास्ते थले कितना पा लिया, 365 पा लिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे को होवे 73 दिन आ गया, इस दिन नूं साल च कन्वर्ट करने वास्ते कितना पाऊंगा थले 365, क्योंकि टाइम सिंपल इंटरेस्ट या साधारण व्याज चैप्टर के अंदर हमेशा किस चीज के अंदर रखना है, साल के अंदर रखना है। उम्मीद करूंगा साल और महीने वाला केस थोड़े क्लियर होएगा। समय तो बड़ी इंपोर्टेंट है, याद रखियो समय हमेशा साल के अंदर रखना है। 6 महीने आ गया थले 12 दिन आ गया, तो थले 365 आएगा। उस तो बाद एक चीज होर अपने को कई बार बुक्स के अंदर आप देख सकते अपने को एक टाइम गिवन कर देता 2 साल 4 महीने, 2 साल 4 महीने। अगर किधर भी ए वाला टाइम देखने को मिल जाए 2 साल 4 महीने, अगर फॉर एग्जांपल ए वाला टाइम देखने को मिल जाए तो ए वाला टाइम कितना सोल्व होएगा। देखो ए वाला टाइम बिल्कुल ओके आ, ए वाला टाइम बिल्कुल ओके आ, बट ए वाला टाइम महीने फिर गलत दे दिया। बट एक्चुअली उन्होंने क्या टाइम गिवन करे हुए कहते जी 2 साल 4 महीने, 2 साल 4 महीने। तो 2 साल 4 महीने ਆਪਾਂ ने किवें सोल्व करना, दो तरीके सोल्व करने दे, ठीक है जी। दो तरीके सोल्व करने दे। पहला तरीका जेड़ा तरीका वधिया लग्या वो रख लियो अपना। 2 साल का ऑलरेडी मेरा बिल्कुल ओके आ, 2 साल ओके है, 4 महीने नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। 2 साल ठीक है, 4 महीने नहीं है। मैं सिर्फ इस 4 को चेंज करने वास्ते थले किन्ने पा लूंगा, 12 पा लूंगा, ठीक है जी। मैं क्या करा जी, मैं 2 साल तक ऑलरेडी बिल्कुल ठीक सीगा, सिर्फ इस 4 महीने के नीचे मैं 12 पा लिया, ठीक है जी। हुण इक्वेशन बन गई जिन्होंने पंजाबी च कहते बटे च वैल्यू बन गई, इंग्लिश च कहते फ्रैक्शन च वैल्यू बन गई, ठीक है। हुण इहनूं सोल्व किदां करोगे, 12 दूना 24, 12 दूना 24 ते 4 28, 12 दूना 24 ते 4 28, 28 थले च कितना 12। हुण कई मुंडे ना माइंड अंदर एक गल हुंदी आ, जद कदी भी इस फ्रैक्शन को सोल्व करते पता किदां सोल्व करते, 12 दूना 24 ते 4 28 बस आए ये सोल्व करके छड़ देंगे। बिल्कुल गलत होंगी जी, हजे थले जिहड़ी वैल्यू होंगी आ वो जरूर पानी होंगी आ। एग्जाम्पल देना एक होर, अगर तुहाडे कोल आ गया 2 सही 3/5 एक वैल्यू आ गई, तो तुसीं क्या करोगे 5 दूनी 10 ते 3 13, ये गुणा होंगी ते प्लस होंदा। 5 दूनी 10 ते 3 13 ते 13 थले कितना आया 5 आ गया, 13/5। 13 कल्ला वैल्यू नहीं हैगी, जिहड़ी नीचे वैल्यू हैगी आ वो जरूर आपां ने रखनी होंगी आ, ठीक है जी। उस तो बाद अगली चीज देखो क्या चीज है। पहला तरीका 2 साल 4 महीने, 4 महीने चेंज करने वास्ते थले 12 पा लिया, 12 दूना 24 ते 4 28/12। उस तो बाद अगली चीज केड़ी होगी, अगली चीज केड़ी होगी बड़ी ध्यान नाल सुनो। मैं 2 साल 4 महीने है, 2 साल 4 महीने है। हुण मैं पता क्या करूंगा, सारा दा सारा क्वेश्चन महीने के अंदर चेंज कर लूंगा। हुण मैं पता की करना है, सारा दा सारा क्वेश्चन महीने के अंदर चेंज कर लांगा। किवें, एक साल के अंदर कितने महीने होंगे हैं जी, एक साल के अंदर कितने महीने होंगे, 12 महीने होंगे आ। तो 2 साल के अंदर कितने महीने होंगे। पहली गल सिंपल जी गल आ, मेरे को एक क्वेश्चन आ गया कहते जी 2 साल, एक साल के अंदर कितने महीने होंगे 12 महीने, तो 2 साल के अंदर कितने महीने हो गए 24 महीने हो गए। एक साल के अंदर 12 महीने, 2 साल के अंदर कितने हो गए 24 महीने मेरा हो गया। 24 महीने प्लस 4 महीने पे हैं, 24 ते 4 महीने कितने हो गए टोटल 28 महीने हो गए। कितने महीने हो गए 24 ते 4 28, 28 महीने हो गए। इस महीने नूं साल च कन्वर्ट करने वास्ते थले कितना पाना 12 पाऊंगे। 24 महीने हो गए, 24 कितों आया जी, एक साल के अंदर कितने महीने होंगे 12, 2 साल ने 12 दूना कितना होंदा 24 ते 4 महीने पे 24 ते 4 28, 28 महीने हो गए। महीने नूं साल च कन्वर्ट करने वास्ते बदलने वास्ते थले कितना पाना 12, क्योंकि साधारण व्याज चैप्टर के अंदर जेड़ा मेरा टाइम रहेगा वो हमेशा किस चीज के अंदर रहेगा, साल के अंदर रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी। उम्मीद करूंगा ये चीज भी समझ आई होनी। उस तो बाद एक मैं वैल्यू लिखदा, फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू लिख ली 60, उरे x लिख लिया ते थले 5 ते उरे 2 लिख लिया, थले 100 पा लिया।
आ इक्वेशन मैं एक बना के देख ली, ठीक है, एक वैल्यू अपनी बना के देख ली। उस तो बाद देखो क्या चीज़ है, हुण एक ना चीज़ काम आनी जी पूरे मैथ के अंदर तुहानूं काम आऊगी, पूरे मैथ के अंदर काम आनी है। जब कभी भी मैं तुहानूं पूरे मैथ की गल कहूँगा उस टाइम सारा कुछ अपना दिमाग कन्न सब खोल के चीज़ बड़ी ध्यान नाल सीखनी है, क्योंकि वो पूरे मैथ के अंदर तुहानूं काम आनी है। देखो क्या चीज़ हुई, ये इक्वेशन अगर तुहानूं फॉर एग्जाम्पल अपने को एक वैल्यू है 60 x 5/2 गुणा फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू, तो याद रखियो अगर ऊपर नीचे वैल्यू कटती होए, अगर ऊपर नीचे वैल्यू कटती होए तो आप वैल्यू कट सकते हैं। अगर ऊपर नीचे वैल्यू कटती होए तो आप वैल्यू कट सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 10/5 एक वैल्यू आ गई, तो 5 एकम 5 ते 5 दूनी 10, आप एक वैल्यू कटते हाँ या ना जी, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ऊपर थले वैल्यू अगर कटती होंगी तो आप कट सकते हैं। मतलब कि ऊपर नीचे अगर कोई वैल्यू कटती है तो आप वैल्यू कट सकते हैं, ठीक है जी। उस तो बाद पूरे मैथ का रूल सब तो इंपोर्टेंट, अगर बराबर तो आमने सामने कोई वैल्यू कटती होवे गुणा के केस च, ठीक है जी, अगर बराबर च आमने सामने वैल्यू कोई कटती होवे तो वो वैल्यू भी कट सकते हैं, ठीक है जी। अगर बराबर च आमने सामने कोई वैल्यू इतना कटती होवे तो वो वैल्यू कट सकते हैं। सब तो इंपोर्टेंट चीज हुण अगे, कदे भी ए वाली जीरो नाल ए वाली जीरो कदे भी नहीं कट सकते, कदे भी ए वाली जीरो नाल ए वाली जीरो नहीं कट सकते जदों कदी भी विच बराबर होवे, क्योंकि बराबर का हमेशा रूल हुंदा, बराबर तो हमेशा पूरे मैथ के अंदर बराबर तो उपर हमेशा गुणा हुंदी है, बराबर तो उपर हमेशा क्या हुंदी है गुणा हुंदी है। तुसीं ए वाली जीरो नाल ए वाली जीरो कदे नहीं कर सकते अगर विच बराबर पिया, क्योंकि बराबर तो उपर हमेशा क्या हुंदी है गुणा हुंदी है। एक एग्जाम्पल लेने मान लो 2/5 ते 4/7 हैगी वैल्यू, ठीक है जी, विच बराबर पिया, या तुसीं क्या करोगे जी एक हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होंदा, 7 दूनी 14 ते 5 चौका 20, बराबर तो उपर हमेशा क्या होंदी है जी गुणा होंदी है, बराबर तो उपर हमेशा क्या होंदी है गुणा होंदी है। एग्जाम्पल के तौर पर हुण कटम कटाई करते, सब तो पहला जो तुहानूं दिखदा, हुण सब तो ज्यादा दिक्कत पता कित्थे आंदी है आपां नूं कटम कटाई दे अंदर आंदी। कटम कटाई का रूल क्या हुंदा, कटम कटाई का रूल हुंदा जिहड़ी चीज सब तो पहला दिख रही वो पहला कट दो। देखो 5 एकम 5 ते 5 दूनी 10 ते 0 दी 0, 5 एकम 5 5 दूनी 10 0 दी 0, 2 नाल 2 कट गया, थल्ले कितना आया 10। क्या मैं ए वाली जीरो नाल ए वाली जीरो कर सकदा, कदे नहीं कर सकदा। हुण 60 नूं किन्ने नाल गुणा करना पैना, 10 नाल गुणा करना पैना। जदों 60 नूं आपां 10 नाल गुणा करोगे तो कितना होगा 600 आ जाऊगा, ठीक है जी। 60 नूं जदों 10 नाल गुणा करोगे तो कितना होगा 600 आ जाऊगा। हुण 60 नूं 10 नाल ऐदां गुणा नहीं करनी हैगी बिल्कुल भी, ठीक है जी। हुण 60 नूं ऐदां गुणा नहीं करनी हैगी। हुण पेपर भी ऑनलाइन हैगा अपना, ते किवें टाइम बचाना किवें करना वो सारा तुहानूं सारा कुछ सेविंग आपां हुण देखो जदों कभी भी किसी रकम 10 नाल गुणा करते हैं या 100 नाल गुणा करते हैं, जिहड़ी ए वाली जीरो होंदी इस वाली वैल्यू के पीछे एडजस्टमेंट हो जाती है, मतलब ए वाली जिहड़ी जीरो होंदी इहदे पीछे बैक साइड एडजस्ट हो जाती है। 60 गुणा 10 हो गया तो आंसर कितना होगा 600। ये जस्ट एग्जाम्पल सीगी, ठीक है। हुण इहदे पर क्वेश्चन लैके आइए आपां, अगर इहदे पर क्वेश्चन करिए, ठीक है जी। हुण इहदे पर क्वेश्चन करते हैं, कह जी 5,000 रुपए की धनराशि पर 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 5,000 रुपए की क्या है जी धनराशि। हुण तुसीं एक गल नोट करनी, क्वेश्चन के अंदर राशि गिवन है, ब्याज गिवन है, क्या गिवन है। 5,000 रुपए की धनराशि, 5,000 रुपए की धनराशि, सिंपल जी गल है। पहली गल एक चीज देखो, क्या क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ां गिवन हैगियां, बिल्कुल हैगी 1 2 3, ते दसना की है ब्याज कितना होगा, दसना की है जी ब्याज कितना होगा। हुण साधारण ब्याज का एक फार्मूला हुंदा, साधारण ब्याज जिहड़ा बराबर हुंदा मूलधन गुणा दर गुणा समा ते थल्ले 100। हुण ब्याज दसना है, ब्याज दसना तो ब्याज की जगह आपां क्या पाएंगे एक्स पाएंगे, ते राशि कितनी होगी 5,000, ते दर कितनी 10% दी, ते समा कितना 3 साल, थल्ले कितना होगा 100। पहली गल मेरे को क्वेश्चन मैं तुहानूं पुछदा 5,000 रुपए की राशि, दर कितनी 10, समा कितना 3, थल्ले कितना 100, ठीक है जी, थल्ले कितना 100। मेरे को क्वेश्चन तुहानूं कि थल्ले 12 होगा या 365, ऐदा की कोई चीज़ आनी या नहीं आनी, क्या नीचे 12 आऊगा या नहीं आऊगा। मेरे क्वेश्चन तुहानूं 3 वर्ष, वर्ष मतलब हुंदा साल, जदों कभी भी क्वेश्चन के अंदर वर्ष या साल गिवन होवे तो थल्ले 12 या 365 कुछ भी नहीं पाना, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी साल के अंदर गिवन है।
12 ਜਾਂ 365 ਉਦੋਂ ਪਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਟਮ ਕਟਾਈ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੱਟ ਗਈ, 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ 50 ਗੁਣਾ 10 ਤੇ ਗੁਣਾ 3, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਸਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 0 ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 50 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 500 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 500 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ 3 ਹੈਗਾ, 500 ਗੁਣਾ 3, 50 ਗੁਣਾ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 500 ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ, ਮੈਥ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਥ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 0 ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬਣਾ ਦੂਗੀ, ਉਹ 0 ਬਣਾ ਦੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ 3 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, 3 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ 0, 3 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ 0 ਤੇ 3 5 15, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ 1500 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮਝ ਆਇਆ होगा। पहला क्वेश्चन ठीक है जी 5000 रुपये की राशि, ठीक है जी 5000 रुपये की राशि 10% की दर, 3 साल का टाइम, थले कितना 100, 0 नाल 2 0 नाल 2 0 गई, 50 गुणा 10 500 ਤੇ 500 ਗੁਣਾ 3, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਦੇ 3 ਨੋਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਰੁਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ समझ आई होगी गल, ठीक है जी, उम्मीद करूंगा समझ आया जी। अगला क्वेश्चन 1600 रुपए का, ठीक है जी 1600 रुपए का 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होएगा। सिंपल जी गल पूछा गया जी, साधारण ब्याज पूछा है। अगर अपने को 1600 रुपये है या आपने किसी बंदे 1600 रुपये दे, या आपने किसी बंदे 1600 रुपये दे, तो उस तो बाद अपन एक वैल्यू गिवन कर दी 4%, कितने परसेंट गिवन करती 4% दर ते गिवन करती। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆ 3 ਸਾਲ ਦਿਆ, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 100। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1600 ਰੁਪਏ ਗਿਵਨ ਕਰੇ 4% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰਦੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਇਹ ਕੱਟ ਗਈ, 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੱਟ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 16 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 3 ਕਰਨਾ, सब तो पहला ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਗੁਣਾ 4 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 16 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 64 ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 16 ਗੁਣਾ 4 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 6 ਚੌਕਾ 24 ਹਾਸਲ ਆਇਆ 2, 6 4 1 4 ਤੇ 2 6। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 64 ਗੁਣਾ 3। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਮ ਕਟਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 16 ਗੁਣਾ 4 64 ਹੁੰਦਾ, 20 500 ਹੁੰਦਾ, 25 ਚੌਕੇ 100 ਹੁੰਦਾ, 17 ਗੁਣਾ 6 102 ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ARO ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ 13 को आपस में कितनी बार जोड़ेगी यह 91 बन जाए। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ 13 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 91 ਹੁੰਦਾ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ 7, 13 7 91। 13 ਨੂੰ ਆਪਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ 7 ਵਾਰ ਜੋੜੂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 91 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ याद रखनी है, ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ 16 ਚੋਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 64 ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 16 ਗੁਣਾ 4 64 ਤੇ 64 ਗੁਣਾ 3 ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, 4 ਤੀਏ 12, 12 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2 ਤੇ ਹਾਸਲ ਆਇਆ 1। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ। 64 ਗੁਣਾ 3 4 4 ਤੀਏ 12 ਦਾ 2, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2, ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 2 ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹते ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। 4 ਤੀਏ 12 ਦਾ 2 ਹਾਸਲ ਆਇਆ 1, 6 ਤੀਏ 18 ਤੇ 1 19, 192 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ क्वेश्चन समझ आया होगा। 1600 रुपए की राशि आ, 4% की दर आ, 3 साल का टाइम है, थले कितना आ गया 100 आ गया, 2 0 नाल 2 0 गई, 16 चौके 64 ते 64 गुणा 3, 64 गुणा 3 कितना होगा 192, ठीक है जी। उस तो बाद एक स्पेशल क्लास थोड़ी मल्टीप्लिकेशन कटम कटाई दी लेके आनी है, ठीक है जी। उस तो बाद थोड़ी स्पेशल क्लास एक मल्टीप्लिकेशन दे लेके आऊंगा जी, ते कटम कटाई किवें करनी होंदी है, ठीक है जी। उस तो बाद 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपए ब्याज अर्जित करेगी। हूं ना गलती सुनो क्या करनी है अपने,
ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ 60 ਲੈ ਲਓ, ਉਰੇ 5, ਉਰੇ 3, ਥੱਲੇ 100, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। 5% ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ 5% ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 100। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 5% ਦੀ ਦਰ ਉਰੀ ਜਾਊਗੀ, 3 ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਣਾ ਆ, ਥੱਲੇ 100 ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ कि 60 रुपए ब्याज अर्जित कर लेगी कितनी धनराशि, कितनी धनराशि, एक देखो कितनी धनराशि, दैट मीन्स राशि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਵਨ ਕਰਾਂ, 5% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰਾਂ, 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਮੇਰਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਸਣੀ, ਦਰ ਕਿੰਨੀ 5%, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ 3 ਸਾਲ, ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 60 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਮੇਰਾ ਆਊਗਾ। 60 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਆ, x ਤੇ 5 ਗੁਣਾ 3 ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 100 ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਓ, ਕਟਮ ਕਟਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੈਲਿਊ ਕਟੂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਟੂਗੀ। 5 × 5 ਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10, 0 ਦੀ 0, 5 × 5, 5 ਦੂਣੀ 10, 0 ਦੀ 0। क्या कुछ होर दिखता कटता होया, क्या कोई होर वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ बराबर तो अगर अम्मड़े सामने वैल्यू कटती होंगी, कटूंगे बिल्कुल कटूंगे जी। 3 × 3 ते 3 दूनी 6, 0 दी 0, 3 × 3, 3 दूनी 6, 0 दी 0। बराबर तो ऊपर हमेशा क्या होगा जी, गुणा होगा। बराबर तो ऊपर हमेशा क्या होना जी, गुणा होना। बराबर तो ऊपर हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। जो बराबर तो ऊपर आप गुणा करोगे तो क्या करना है, b गुणा b करना है। b गुणा कितना करना है, b, क्योंकि बराबर तो ऊपर क्या होगा, गुणा होगी, b गुणा b। ते 2 दूनी 4, 1 0 ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ, 1 0 ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ 20 ਗੁਣਾ 20 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 400, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 20 ਗੁਣਾ 20 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 400, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜੇ। ਦੇਖੋ 60 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, 5% ਦੀ ਦਰ ਆ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ 100 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 × 5, 5 दूनी 10, 0 ਦੀ 0, 3 × 3, 3 दूनी 6, 0 ਦੀ 0। बराबर तो ऊपर गुणा 20 गुणा 20 कितना आया 400, मेरा आंसर आया। 400 मेरा आंसर आया। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ आया होगा। लो जी क्वेश्चन आ गया जी, कहते 5000, ठीक है जी, 5000 रुपए का 10% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 5000 रुपए का, सिंपल सी बात है, ब्याज पूछा है। हुण पता होना, पहली गल पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर कि पूछे क्या जी। 5000 रुपए का 10% की दर से 73 दिन का, कितने दिन का जी 73 दिन। मैं पहले ही कहा सीगा क्वेश्चन के अंदर टाइम हमेशा साल के अंदर होना चाहिए, वर्ष के अंदर होना चाहिए। हुण एक्चुअली 73 दिन दे दिया, मेरा फर्ज बनता इस दिन नूं साल के अंदर कन्वर्ट करना। हुण 73 दिन के थले कितना पा लिया 365 पा लिया, ते जिहड़ा परसेंट का 100 है ये अपनी जगह बिल्कुल नहीं हिलदा। क्या क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी आई, क्या समझ आया। 5000 रुपये की राशि, 10% की दर, 73 दिन थले 365 ते नाल कितना आया 100। ਜਿਹੜੀ वैल्यू कटती है वो कट दो, 0 नाल 0, 0 नाल 0। हुण एक चीज़ बड़ी ध्यान नाल सुननी है। हुण अपनी ना बुक्स चेक करियो, कदे भी कोई भी तुहाडे कोल कोई बुक्स होवे, उत्थे अगर सुधारण ब्याज का क्वेश्चन होएगा ना, उत्थे जिहड़े तुहानूं दिन गिवन होंगे, उत्थे जिहड़े तुहानूं दिन गिवन होंगे 73 दिन गिवन करके रखदा। ठीक है जी। कितने दिन गिवन करके रखदा, 73 दिन गिवन करके रखदा। इहदा 73 दिन गिवन करन दा रीजन एक्चुअली हुंदा क्या है, ज़्यादातर बुक्स के अंदर ये जिहड़ा गिवन हुंदा 73 दिन गिवन करके रखदा। 73 दिन का मतलब ये हुंदा 73/365, और जान बुझ के तुमने वैल्यू गिवन करता 73 दिन, क्योंकि हम चीज़ मुंडे नूं पता नहीं होंगी। तुसीं देखियो 73 एकम 73 ते 73 5 365 हुंदा। मेरी गल समझ आई या नहीं है। जान बुझ के कटण वाली वैल्यू तुहानूं गिवन हुंदी है, बट ये चीज़ मुंडिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं होंगी।
73 नीचे कितना है 365, 73 एकम 73, 73 5 365, 73 एकम 73, 73 5 365। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ ਗਈ, 73 एकम 73 ਤੇ 73 5 365। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 73 एकम 73, 73 5 365। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ 73 ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ 365 ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। 73 एकम 73, 73 5 365। ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 73 ਦਿਨ ਗਿਵਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। 5 एकम 5 ਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10, 5 एकम 5 5 ਦੂਣੀ 10, 5 एकम 5 5 ਦੂਣੀ 10। ਹੁਣ 50 ਗੁਣਾ 2, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 50 ਦੇ 2 ਨੋਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100। 50 ਗੁਣਾ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 100। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਟਮ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਟਮ ਕਟਾਈ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਟਮ ਕਟਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5000 10% ਦੀ ਦਰ, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ 100 73, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ 365। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ 365। ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਇਹ ਗਈ, 1 ਨਾਲ ਇਹ ਗਈ ਹੈ। 73 एकम 73, 73 5 365, 5 एकम 5 5 ਦੂਣੀ 10, 50 50 ਦੇ 2 ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਏ। ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਧਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜੇ। 4000 रुपए की राशि पर, 4000 रुपए की राशि पर, ठीक है जी, 4000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। 4000 रुपए ने मेरे को, ठीक है जी, दर कितनी है जी 8% है जी, टाइम कितना 6 महीने आ, 6 महीने ਨੂੰ ਸਾਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਊਗਾ 12 ਆਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਣਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਕੋਣ ਆਊਗਾ 100 ਆਣਾ। 100 ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਕਸ ਹੈ, 100 ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 100 ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ, 100 ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 12 ਆਣਾ। ਮੈਂ 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ 0 ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲੀ 0 ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਟਮ ਕਟਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। 0 ਨਾਲ 0, 0 ਨਾਲ 0, 6 एकम 6 ਤੇ 6 ਦੂਣੀ 12, 6 एकम 6, 6 ਦੂਣੀ 12, 2 एकम 2 ਤੇ 2 ਚੌਕੇ 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 एकम 6, 6 ਦੂਣੀ 12 ਤੇ 2 एकम 2, 2 4 ਦੂਣੀ 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ 40 ਤੇ ਗੁਣਾ 4। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ 0 ਤੇ 4 ਚੌਕੇ 16, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 160 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, 160 ਮੇਰਾ आंसर होगा। एक व्यक्ति ने 7500 रुपए साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से उधार लिए 2.5 वर्ष के अंत में कितना धन लौटाना होगा। एक्चुअली 2.5 वर्ष की होगा, ये देखो क्या होगा 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष 2 सही 1/2 वर्ष, ये होगा 2.5 वर्ष। ठीक है जी, 2.5 वर्ष के अंदर कितना धन लौटाना होगा। एक्चुअली हूँ इस क्वेश्चन के अंदर एक नवी चीज सीखन ਨੂੰ मैं किसी बंदे को 7500 रुपए दे 8% की दर से दे 2.5 साल वास्ते दे, वर्ष के अंत में उसे कितना धन लौटाना होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखियो। एक्चुअली हूँ इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने लायक है। मैं किसी बंदे को 7500 रुपए दे 8% की दर से दे, हूँ एक्चुअली कन्फ्यूजन पता कितने आ रही है, और टाइम नहीं सोल्व करना आ रहा 2.5 वर्ष। ठीक है जी, 2.5 वर्ष नहीं मैंने सोल्व करना आ रहा। एक्चुअली 2.5 वर्ष मतलब 2 से 1/2 वर्ष, उन्होंने गिवन भी वर्ष है, कोई फालतू का 12 या 365 का पंगा ले नहीं सकता। हूँ देखो 2.5 वर्ष सोल्व कितना करना, थोड़ी देर पहले ही दस के आया सीगा 2 से 1/2 है, तो 2 दूनी 4 ਤੇ 1 5, 2 दूनी 4 ਤੇ 1 5, थले 2 आऊगा या नहीं आऊगा पहला तो ये दसो। बिल्कुल आना, मैं पहला भी ट्रेलर के अंदर दस के आया सीगा, ये चीज सोल्व किया होनी 2 दूनी 4 ਤੇ 1 5, 5/2, ਇਹਨੂੰ 2.5 वर्ष ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2.5 वर्ष ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ 2.5 वर्ष ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 2.5 वर्ष, ਇਹ ਵੀ 2.5 वर्ष ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 2.5 वर्ष ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਲਵ ਕਿਦਾਂ ਕਰਿਆ, 2 से 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 5 ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 2 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ 5 ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 2 ਆਣਾ। 7500 रुपए की राशि है, 8% की दर है, ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ 2.5 ਸਾਲ ਹੈ, 5/2, 5/2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ 0 ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ 0 ਕੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਏਕਮ 2 ਤੇ 2 ਚੌਕੇ 8 ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਏਕਮ 2 2 ਚੌਕੇ 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ 75 ਗੁਣਾ 4 ਤੇ ਗੁਣਾ 5। ਹੁਣ 75 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 5 ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ 75 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ 5 ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, 5 ਚੌਕਾ 20 ਹੁੰਦਾ, 75 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5 ਚੌਕਾ 20, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 75 ਗੁਣਾ 4, ਚਾਹੇ 5 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 4 ਗੁਣਾ 5 20 ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, 5 ਚੌਕਾ 20 ਹੋ ਗਿਆ, 75 ਗੁਣਾ 20 ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ 75 ਗੁਣਾ 20, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ? 0 ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 75 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 150 ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦੂਣੀ 10 ਦੀ 0, ਹਾਸਲ ਆਇਆ 1, 7 ਦੂਣੀ 14 ਤੇ 1 15, ਦੇਖੋ 150 ਆਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ 0 ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ 0 ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। 75 ਗੁਣਾ 20, 75 ਗੁਣਾ 2 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 150 ਆਇਆ, ਨਾਲ 0 ਦੀ 0, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆਇਆ? 1500। ਬਟ 1500 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਲਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿਸ਼ਰਧਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿਸ਼ਰਧਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸ਼ਰਧਨ ਜਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਰਧਨ ਜਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਆ, ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ। 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲਈ, 2000 ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ। 7000 ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ 5000 ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਲ 2000 ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਿਆਜ ਆ। ਜਿਹੜੀ 5000 ਲਈ ਸੀ, ਇਹ 5000 ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾਲ 2000 ਉਸ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੀਮਤ ਕਰਨੀ ਆ। 5000 ਤੇ 2000 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 7000। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 7000 ਹੈਗਾ, ਇਹ 7000 ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ 7000 ਵਿਆਜ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਧਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਮਿਸ਼ਰਧਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਧਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਮਿਸ਼ਰਧਨ। ਮਿਸ਼ਰਧਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਸ਼ੀ प्लस ब्याज, राशि प्लस ब्याज। क्या मैं कह सकता 5000 रुपए की राशि 2000 का ब्याज जो दोनों को जोड़ के मैं वापस करना चाहूंगा तो क्या होगा? मिश्रधन कह सकते हैं। राशि प्लस ब्याज किते बराबर होंगे? मिश्रधन के अंदर। हुण एक्चुअली ये जो मिश्रधन हैगा ये कदे भी क्वेश्चन अंदर गिवन नहीं होता, बहुत रेयर गिवन होता। मिश्रधन का क्वेश्चन बनूगा किवें? कितना धन लौटाएगा, कितनी राशि बन जाएगी, कितनी राशि हो जाएगी। इस तो अगला चैप्टर एक लेके आऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तो अगला चैप्टर मैं लेके आऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट जिन्होंने बोलते हैं मिश्रधन, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर लेके आऊंगा। उसके अंदर मिश्रधन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर लेके आऊंगा जिसके अंदर भी मिश्रधन पूछा होंगे। एक्चुअली उत्थे भी तुहानूं बड़ी ध्यान नाल याद रखियो मिश्रधन एक्चुअली क्या होंगे? राशि ते ब्याज जब आप किसी को टोटल वापस करते हैं उसको मिश्रधन कहते हैं। हुण 2019 के अंदर एक रिलेशन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया सीगा कि राम ने 20,000 रुपये बैंक से उधार लिए, 20,000 रुपये बैंक से उधार लिए, ठीक है जी, 10% साधारण ब्याज की दर पर 2 साल के लिए। और राम ने बैंक से वादा किया कि वह पैसे समय पर लौटा देगा, अगर ना लौटा पाया तो वह हर्जाना भरेगा। तो राम ने कुल कितना धन लौटाया? हुण सोचण वाली गल आ कि राम ने 20,000 रुपये का वापस कराया होगा, नाल ब्याज दे पैसे वापस करे उन्हें, ठीक है जी, नाल किहदे पैसे वापस करे? ब्याज दे, ठीक है जी, नाल किहदे पैसे वापस करे? ब्याज दे। ये 2019 का क्वेश्चन सीगा रिलेशन एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। हुण देखो क्या क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन की सीगा? राम ने 20,000 रुपये ले 10% दर से 2 साल वास्ते, मतलब 20,000 रुपये उधार लिया राम ने। किन्ने दी दर तो लिया? 10 की दर तो। टाइम कितना लिया? 2 साल लिया। थले कितना होगा? 100। हुण मैं देखिया 2 जीरो नाल 2 जीरो ये कट गई, 200 गुणा 10 कितना हो गया? 2000। 2000 गुणा 2, 2000 के 2 नोट ने थोड़े को कितना हो गया? 4000। हुण याद रखियो ऑप्शन के अंदर तुहानूं 4000 भी मिलूगा,
बट एक्चुअली 4000 रुपया ब्याज बन गया राम का। 4000 रुपये क्या बने, ब्याज हो गया। सिंपल जी गल आ। 20000 रुपये ले सीगे राम ने 10% की दर से 2 साल ली, तो ब्याज कितना बन गया 4000। तो राम हुण कितना धन लुटाएगा जी ਉਹਦਾ, बैंक वाले ਨੂੰ कितना पैसे दूगा 20000 तक गिवन करने आ, नाल ਉਹਦੇ कितने पैसे गिवन करने आ 4000 भी गिवन करूंगा। तो राम टोटल कितने पैसे वापस करूंगा 24000 रुपया वापस करूंगा। राम कुल कितना धन लुटाएगा, ठीक है जी। तो राम कितने पैसे लुटाऊगा 24000। हम क्वेश्चन से वापस आउंदे, ठीक है जी, क्वेश्चन से वापस आउंदे। हाँ जी, ये क्वेश्चन वापस आ गए, ठीक है। तो जेड़ा 75 गुणा 4 गुणा 20 1500 आ गया। हुण मैंने पता जी राम उसने कितना धन लौटाना होगा, मैंने पता जी 7500 रुपये तो देने ही देने, नाल 1500 रुपया भी देना, ठीक है। 0 0 5 दूनी 10 दी 0, हासिल आया 1 7 8 ते 1 9, ठीक है। 7500 रुपये की राशि ऑप्शन के अंदर है नहीं जी, ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है। एक राशि एक व्यक्ति ने 7500 रुपये की राशि 8% की दर से 2.5 साल वास्ते, मतलब 2 दूनी 4 5 बटे 2 0 नाल 0 2 चौक 8 5 चौका 20, 75 गुणा 20 करूंगा 150 1500 आ गया, ठीक है जी। 7500 रुपये की राशि गिवन है, नाल 1500 रुपया ब्याज बन गया, तो 9000 रुपया होगा, पूरे 0 होगी, पूरे 0 होगी। आंसर कितना होगा डी, 9000 रुपया टोटल पैसे वापिस करूंगा, ठीक है जी। उस तो बाद अगला क्वेश्चन कहते जी 7500 रुपये की राशि, 7500 रुपये की राशि का कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। 5%, 8%, 10%, 20%। पहली गल सिंपल जी गल है, इस बार दर पूछ ली अपन क्वेश्चन के अंदर। 7500 रुपये की राशि जो क्वेश्चन ना समझ आए, जेड़ा डाटा गिवन है लिख लो। 7500 रुपये की एक्चुअली है कि राशि आ, ठीक है जी। दर दसनी आ, टाइम ऑलरेडी 2 साल हैगा आ, ते थल्ले कि ब्याज कितना लेना उस तो 150 रुपया ब्याज मैं लेना है। 750 की राशि है, एक्स की दर है 2 साल बटे थले 100 150 रुपये ब्याज है। उस तो बाद कटम कटाई करनी है, सवाल के अंदर कुछ हैगा भी नहीं। 2 1 0 नाल 1 0 कट गई, 1 0 नाल 1 0 कट गई, तो हम मैं देखदा 2 1 2 ते 2 5 10, 2 1 2 ते 2 5 10, 2 1 2 2 5 10। हुण क्या ए वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू कट दूगी। हुण ना एक गल बड़ी ध्यान नाल सुनो, मैथ के अंदर अगर कोई वैल्यू एनी आ एनी आ एनी आ एनी आ, अगर तुसी चेक करना वो वैल्यू 5 ते कटूगी या नहीं कटूगी। याद रखियो कोई भी वैल्यू 5 ते जद कटदी जद उस वैल्यू के बैक साइड 0 होवे या उस बैक साइड दे 5 होवे। जदों भी किसी भी वैल्यू दे चाहे वड्डी होवे बड़ी होवे इन्नी वड्डी वैल्यू होवे, अगर उसके बैक साइड 0 होगी तो वैल्यू किस ते कट दूगी 5 ते कट दूगी। अगर उसके बैक साइड या तो 0 होवे या फिर 5 होवे, या 0 होवे क्या होवे 5 होवे, वो वैल्यू किस ते कट दूगी जी, ठीक है जी। वो वैल्यू किस ते कट दूगी 5 ते कटूगी ही कटूगी, ठीक है जी। याद रखियो वो वैल्यू 5 ते कट दूगी। हुण देखो ए वाली वैल्यू 5 ते कटूगी, बिल्कुल कटूगी। 15 5 कितना हुंदा 75 हुंदा, 15 5 कितना हुंदा 75 हुंदा या। क्या आमने सामने वैल्यू कटूगी, बिल्कुल कटदी आ। 15 नाल 15 कट के कितना आ गया मेरा 10, मेरा आंसर आ गया। एक बार होर सोल्व कर देनु, देखो 7500 रुपये की राशि है, 2 साल का टाइम है, दर दसनी आ, थले 100, ब्याज कितना लेना 150 रुपया ब्याज लेना है, ठीक है। मैं देखदा जी 1 0 नाल 1 0 ही कट गई, 2 1 2 2 5 10 कट गया, ते वाली वैल्यू 5 ते बिल्कुल कटूगी क्योंकि ये बैक साइड क्या होया 5 आया होया, ते 15 5 कितना हुंदा 75 हुंदा। 15 नाल 15 कट के कितना आया 10, मेरा आंसर आया। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क है, कमेंट बॉक्स के अंदर ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है, शायद 9th क्वेश्चन है, ठीक है जी। 9th क्वेश्चन आ क्वेश्चन का तुसी आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना या तुसी दसना, ये टाइम दसना, बड़ी आसान जी गल है, ठीक है जी। टाइम दसना बड़ी आसान जी गल है, ठीक है। टाइम दसना बड़ी आसान जी गल है। उस तो बाद